जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। राम राम सारा ने। और आज भी हमारी टीम के सगे बेहद खुशी को पल है जको थर सगे सांझो करांगा। जकांगो आज जन्मदिन है, जकांगे खुद में एक शख्सियत है, जकांगो आपको एक व्यवहार ने लेके, टाइम पंचुअलिटी ने लेके और फिटनेस ने लेके हजारों युवा है जिसका शायद रोल मॉडल है आंगा आने देख के प्रभावित होगा। खास करके मैं भी जिया की जीवन में ये चाहूंगी आगे बरगा बन सका। तो ये सारा जिसका सस्पेंस है आगे साहब खोलेगा। आ जाओ साहब। ये भाई राम राम। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में सभी का स्वागत है। वास्तव में ही बेहद खुशी का दिन आज हमारे लिए। वैसे तो हर दिन यहाँ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है कि खुशियां ही खुशियां रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ इतनी खुशियां होती हैं कि जिनका वास्तव में हम बता नहीं सकते। आज हमारे बड़े ही आदरणीय, बड़े सम्मानित और इस पूरे गांव और पूरे क्षेत्र के चहेते, मैं ये वास्तव में ये बात कह सकता हूं कि पूरे कम से कम ज्यादा पूरे गंगानगर जिले में सबके चहेते, सबके दिलों पे अपने काम से सबके दिलों में राज करने वाले हमारे आदरणीय द्रोणाचार्य बंशीधर जी पीटीआई जी का जन्मदिन है भाई। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे गुरु जी है। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जीवन में आप खूब ऐसे निरंतर उन्नति करते रहे और हमारे जैसे लाखों युवाओं को के लिए प्रेरणा बनकर काम करते रहें, सबके आदर्श बन के काम करते रहें। क्योंकि जब हम वास्तव में जब आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, तो एक नई ऊर्जा, ऑटोमेटिक नई ऊर्जा आ जाती है। जब आप गौशाला में आए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में 3 मुहिम चल रही है। पर्यावरण के लिए बड़ी जबरदस्त मुहिम चल रही है, गौशाला के लिए जो मुहिम चल रही है, और एक मुहिम ऐसी चल रही है जिसका पूरे देश में नाम है, वो है राजपुरा में वॉलीबॉल जो हब बना है वो हमारे आदरणीय गुरु जी की कृपा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 मुहिम है ना, इन तीनों का मार्गदर्शन गुरु जी का है। बिल्कुल गुरु जी आपने वॉलीबॉल में अनुशासन से, अपने मार्गदर्शन से, अपनी मेहनत से एक नए ऊंचाइयों पे ले गए हो। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ये गौशाला में ये पर्यावरण टीम है, ये आपके टीम वर्क के कारण, आपके अनुशासन के कारण, आपके मार्गदर्शन के कारण, आपके दिए हुए संस्कारों के कारण, आपका दिखाए गए रास्ते के कारण चल रहा है। हमारी गौशाला में मैं कह सकता हूँ हमारी टीम में शानदार एक रूपता टीम वर्क काम करती है सर। ये कहीं न कहीं ये आपको फॉलो करके ही करती है। आज हमारी टीम में 30, 35, 40 की जो भी टीम है वो एक साथ एक आवाज में और मतलब बड़े प्यार से एक परिवार की तरह काम करती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है, मैं ये कह सकता हूँ। ये आपका ही दिया हुआ मार्गदर्शन है। तो मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ और मैंने सोच रखी है एक दिन, लेकिन वो चीजें मैं ग्राउंड में बोलूंगा जो मेरे दिल में कई दिन से है। आज वैसे भी मेरे को पाबंद कर दिया गया है, 2 ही मिनट बोलना है। तो लेकिन एक दिन मैं जरूर एक ग्राउंड में जाके एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में बहुत दिन से है। और वो जो शब्द है ना, मेरे को रात को सोने नहीं देते। क्योंकि मैं शॉर्ट में बता दूं, अगर इस गांव कर इस क्षेत्र में अगर युवाओं को सही दिशा में ले जाना है और इस हमारी नस्लों को बचाना है ना, तो हमारे आदरणीय गुरु जी को हमें पूरे गांव को मिलकर सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं ये बात कहता हूँ। ये लंबी वीडियो बनेगी एक दिन, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ पूरे गांव को इस पर विचार और मंथन करना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा कोई नूर है, उसको पहचानने की जरूरत है और अपनी नस्लों को बचाना है। तो कहीं के पूरे गांव को एक मंच में इकट्ठा होके और गुरु जी से ये निवेदन और प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। वरना आज जो ये इस पूरे क्षेत्र में गंगानगर में जो चल रहा है, जो बच्चे किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आप सबको पता है। नशे का इतना जबरदस्त इस क्षेत्र में और पूरे गंगानगर को घेर रखा है ना। तो हो सकता हो कि हम सब के लिए काम ना कर सके, लेकिन हम अपने आप को भी बचा लें तो भी बहुत बड़ी बात है। शुरुआत अगर हम अपने आप से कर लें, अगर हमें अपने गांव को और इस क्षेत्र को बचाना है ना, तो गुरु जी के सानिध्य में जाना पड़ेगा हमें और गुरु जी से निवेदन और प्रार्थना करनी पड़ेगी। और एक ऐसी शख्सियत एक बंशीधर पीटीआई जी हैं जो आपकी नस्लों को बचा सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ और ये वीडियो फिर मैं बढ़ाऊंगा। तो आपको गुरु जी वास्तव में आप आए हो, बड़ा अच्छा लगता है। जब यहाँ आते हो एक नया मोटिवेशन, नई ऊर्जा मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है और हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे जो आप हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपको एक बार पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमेशा हमारी यही प्रार्थना है गौ माता से, आप सिर्फ स्वस्थ रहें जीवन में।
खुश रहें। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस गांव का उद्धार हो सकता है। एक आदमी कैसे कर सकता है कोई कहेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये कर सकते हैं। तो एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं अभी बात अपनी इतनी में खत्म करता हूं। अभी 2 मिनट गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया गौशाला बालाराजपुरा के सभी सम्मानित सदस्य वर्कर्स को मैं नमन करता हूं। और मेरा आज यहाँ आना एक जन्मदिन के उपलक्ष्य पर और ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे स्पेशल इनवाइट किया। हालांकि ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम उठ के आ जाएं, लेकिन आपके आमंत्रण पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, बहुत खुशी की बात है। और आज मैंने रियलिटी भी देखी है, एक खास बात और देखी है। रोजाना आते हैं, कई बार आते हैं, लेकिन उस समय हमें महसूस नहीं होता, लेकिन आज मैंने महसूस किया है कि जब ये हमारे वर्कर काम करते हैं तो इनका श्रम कितना होता है। मेरे ख्याल में आज 10 घंटे कोई काम करता है तो यहाँ आधे घंटे में इतना श्रम हो जाता है इनका भी। इस उमस भरे मौसम में, क्योंकि मौसम बहुत सारे बदलाव आता है, और ऐसे मौसम में यहाँ काम जब करते हैं ना, और उसमें भार कब पड़ता है कि जब ये सदस्य अगर किसी कारण से कम हो जाए तो इतना बड़ा काम इन्हीं पर आ जाता है। और आज मैंने वो चीज़ें देखी है, तो मैं इनको सल्यूट करता हूँ। और कृष्ण भगवान से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि इनकी पावर इतनी बढ़ाएं कि ये सारा काम जो इन्होंने कर रखा है वो इसी प्रकार से चलता रहे। और पूरी टीम, और ख़ास तौर से मेरी माताएं बहनें जो यहाँ आई है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पूरे राजपुरा का हमारा सौभाग्य है, पूरे इलाके का सौभाग्य है, हमारे नज़दीक के जितने भी गांव हैं कि इस प्रकार का काम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे कुछ 1-2 चीज़ों की समस्या का भी ज्ञान हुआ। तो यहाँ आप लोगों के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है, वो आप जो सहयोग दे रहे हो, वो इतने सार्थक कामों में लग रहा है, इतने उपयोगी काम में लग रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उसी कड़ी में एक छोटा सा निवेदन मैं और करूँगा, क्योंकि मैंने आज फील किया है पूरे बाड़े में जाके कि जब पंखे हैं, आपने आप ही के द्वारा दिए हुए पंखे हैं, ये सारे दानदाताओं के द्वारा दिए हुए हैं, लेकिन जो पंखे लटकने वाले पंखे हैं छोटे 3 पर वाले, वो पंखे शायद सफिशिएंट नहीं है। तो जो यहाँ पर आपका जो अपने टेंट के अंदर जो पोल पर पंखे लगते हैं, जो यहाँ 10-11 पंखे लगे भी हैं, तो वो पंखे अगर 10 या 8 और हो जाए, क्योंकि 2 बाड़े अभी और बन गए, तो उसके लिए आपसे मैं निवेदन करूँगा कि भी जो भी साथी मेरे वीडियो सुन रहे हैं, अगर वो अपनी योगदान भेजना चाहते हैं तो खाली पंखे के लिए भेजें। और मेरे इस जन्मदिन पर और यहाँ इस समस्या को देखते हुए मैं भी 2100 रुपये का योगदान पंखे के लिए कर रहा हूँ, ताकि ये जो इनकी समस्या है, और इनकी समस्या रियल में इतनी ज़्यादा है कि भी अगर सारे गांव के लोग अगर अपने 10% हिस्सा दे देना तो शायद मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कमाई का, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं ना वो हम कर नहीं सकते, अगर हमें पैसे दे दें तो भी नहीं कर सकते। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग करते रहें। और साथ ही साथ निवेदन में यहाँ अपने वीरेंद्र जी की एक बात को दोहराना चाहता हूँ कि एक बार जरूर गौशाला में आए। ये कई बार इनका वीडियो होता है तो ये कहते हैं कि भी टर्नओवर, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, ऐसे अगर आएंगे तो रोजाना 5-7 की संख्या बढ़ जाएगी, और वो 5-7 की संख्या बढ़ जाएगी तो इनको एनर्जी आएगी। चाहे हम खड़े खड़े, मैंने है ना, उसका मैं बयान कर सकता हूँ आपके सामने। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जन्मदिन पर, और खास तौर से जो मुहिम मैंने चला रखी है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो शक्ति मुझे देते रहे, इन्हीं की तरह मैं भी अपना काम करता रहूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। आज गुरुजी के जन्मदिन के ऊपर भाई हमारी टीम की तरफ से 5 पौधे लगाएंगे, हम गुरुजी के हाथों से लगवाएंगे। और गुरुजी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात और है कि जब जब भी हमने यहाँ पे ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे, जब जब भी कोई भी हमने निवेदन, प्रार्थना और पुकार की है, वो हमेशा हाथों हाथ पूरी हुई है। और आज आपने की, आपने पूरी कर दी है। जब पंखे की बात आई तो इसकी कॉस्ट इतनी है, तो आपने शुरुआत तो आपने ही कर दी, तो इतनी है। तो उम्मीद है हमें कि आज तक यहाँ पे इस मंच के माध्यम से कभी भी हमने कोई भी प्रार्थना की है ना, आज तक कोई अधूरी नहीं रही है। तो आपने जो आज ये पुकार की है, हम निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपको 1-2 दिन में मैं इसकी रिपोर्ट पक्का दूंगा, और जरूर पूरे गांव का और इस क्षेत्र से ये सहयोग जल्दी से जल्दी आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता।